मैं डॉक्टर मीटा सक्सेना आज लेकर आई हूँ कक्षा 9 से रैदास। पहले पद में रैदास जी बताते हैं कि उनका और भगवान का संबंध कैसा है। वो कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कहती है कि भगवान की भक्ति अब मुझसे कभी छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी आंगन बास समानी। हे प्रभु, जैसे चंदन को पानी में डाल दो और निकाल लो, पानी में उसकी खुशबू मिल जाती है, चाह कर भी हम अलग नहीं कर पाते। इसी तरह से जाकी अंग बास समानी, आपकी बास, आपकी खुशबू मेरे अंग अंग यानी कि मेरे पूरे शरीर में समा चुकी है, अब उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम घन बन हम मोरा, तुम घन हो यानी कि प्रभु आप बादल हो, और हम वन हम मोरा। वन मतलब जंगल, मोर मतलब पिकॉक। आप बादल हो और हम जंगल के मोर। जैसे बादल के आने पर मोर खुश हो जाता है, ऐसे ही आपकी भक्ति मिलकर हम खुश हो जाते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब एक टक मन लगाकर देखना, चंद यानी कि चांद, चकोर एक पक्षी जो हमेशा चांद को देखता है। तो जैसे चकोर पक्षी सिर्फ अपनी नजरें टिकाकर चांद को देखता है, ऐसे हम भी पूरा मन लगाकर आपकी भक्ति करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु आप दीपक हो और हम उसकी बत्ती हैं, उसकी बाती हैं। जैसे दीपक जलता है और बाती की ज्योति यानी कि रोशनी हर दिन हर रात बढ़ती है, बड़े मतलब बढ़ती जाती है, इसी तरह से आप दीपक हो और हम आपकी बाती हैं। वहाँ दीपक की रोशनी बढ़ती है और हमारी भक्ति बढ़ती है। बड़े का मतलब दीपक के कॉन्टेक्स्ट में जलना है, लेकिन हमारी भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ है बढ़ना। आप दीपक हम बाती और हमारी भक्ति दिन रात बढ़ती है। प्रभु जी आप अनमोल मोती हो और हम साधारण सा धागा। मोती कितना भी महंगा हो, अनमोल हो, बहुमूल्य हो, अतुल्य हो, लेकिन पहनते तो हम उसे सस्ते से धागे में ही हैं। इसी तरह से आपका तो कोई मोल ही नहीं, आप तो सबसे ज़्यादा अतुल्य हो, लेकिन हम सस्ते से धागे हैं। जैसे ही सोने मिलत सुहागा। सुहागा एक चीज होती है, प्राचीन काल में जब हमारे पास साइनाइड नहीं होता, हम अशुद्ध सोने को सुहागा में डालकर साफ करते थे। उसी तरह से हम अशुद्ध सोना है और आपकी भक्ति सुहागा है। अगर हमें आपकी भक्ति मिल जाए तो हम भी शुद्ध सोना हो जाएंगे। हमारे अंदर के अहंकार, लालच, जो बुराइयां हैं वो सब निकल जाएंगी। उसी तरह से जैसे सुहागा नाम के केमिकल में अगर हम अशुद्ध सोने को डाल दें तो सोना शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप स्वामी हो और हम दास, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। आगे दूसरे पद में रैदास जी कहते हैं, ऐसी लालू तुझ बिन करो करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथू चरू। इस पद में रैदास जी ने भगवान के बहुत सारे नाम बताए हैं और सिर्फ ये बताया है कि जैसे आप बाकियों की मदद करते हो, चाहे वो नीच जाति के हो, उसी तरह से आप मेरी मदद करो। ऐसी लाल तुझबिन करऊं करे। हे प्रभु जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। लाल भगवान को कहा है। गरीब निवाजू गुसैया, दोनों ही नाम भगवान के हैं। मेरा माथु छत्र छड़े, जो भगवान या किसी राजा के ऊपर सर पर छाता सा या छतरी लगी होती है, इसी में बात की है। आप गरीब निवाजू गुसैया हो, भगवान हो, और आपकी भक्ति पाकर मुझे लग रहा है जैसे मैं भी बहुत सम्मानीय व्यक्ति बन गया हूँ। मेरे माथे पर छत्र आ गया है। जाकी छोटी जगत करऊ लागे, तापर तुम्ही ढरे। ढरे का अर्थ गिर जाना, यहाँ पर मतलब है कृपा करना। छोटी मतलब छूना, जगत करऊ लागे मतलब जो जग नहीं करता। जो लोग छोटी जाति की हैं उनको जगत में कोई भी नहीं छूता, लेकिन आप तो उन पर भी कृपा करते हो। नीचों ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। रैदास जी कहते हैं, अगर कोई नीची जाति वाला आपकी भक्ति करे, आप भी उसे ऊंचा यानी कि सम्मानीय स्थान दिला देते हो। और भगवान आप किसी समाज के नियम से नहीं डरते हो। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सजना सनु तरे, बहुत सारे नाम बताए हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सजना, ये सभी छोटी जाति के कवि थे। कही रविदासु सुनऊ रे सतऊ हरिजीव ते सभय सरे। हरि जी, हरि जीव का मतलब है हरि जी यानी कि भगवान। आपने इतने सारे लोगों का, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सजना, रविदास, सभी छोटी जाति के थे। जब उन्होंने आपकी भक्ति की तो सभी का आपने बेड़ा पार कर दिया, सभी पर आपने कृपा करी और सभी का समाज में बहुत सम्मानीय स्थान मिला। मैं भी छोटी जाति का हूँ, मेरा भी कोई सम्मान नहीं है, मुझे भी भक्ति दो और मुझे भी आपकी कृपा हमेशा प्राप्त हो। ऐसी कृपा हमेशा मुझ पर करते रहो। ये था हमारे रैदास का वर्णन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शब्द अर्थों पे थोड़ा अधिक ध्यान दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मीटा सक्सेना।